हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो प्यारो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे ये कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इसमें हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से दूसरे में भी हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम पहला सवाल करते हैं, इसके बाद हम लगातार सारे सवाल इसमें करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, देखिए पहला सवाल हम करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, पहले सवाल में यहाँ पे हमने चित्र बना लिया है। इसमें देखो, इस सवाल को करने से पहले बच्चों आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वह बेसिक चीज़ें क्या हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, इससे आपको यह सवाल करने में आसानी होगी। बेसिक चीज़ें यह है बच्चों, पहले नंबर पे जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, इसकी जो आमने सामने की, देखो ये आमने सामने ये हो गया, ठीक है। ऐसे ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। तो आप लिख सकते हो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। बराबर भी बोल सकते हो या समांतर भी बोल सकते हो, दोनों सही है, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है। दूसरा रूल इसमें याद करना है कि आमने सामने के कोण, जैसे ये वाला कोण इसके सामने ये वाला कोण है, इसी तरह से ये वाला कोण इसके सामने ये वाला कोण है, ये क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, या समांतर होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें बच्चों आपको याद करना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें ऐसा लिख सकते हो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसमें लिख सकते हो ए बी किसके बराबर होगी, डी सी के, और ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के, ठीक है। इसी तरह से कोण लिख दो, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, इसी तरह कोण बी बराबर होगा कोण डी के, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया है। तीसरा पॉइंट आपको याद करना है, दो आसन्न कोण, जो बच्चों देखो ये पास पास होते हैं ना, इन कोणों को हम आसन्न कोण बोलते हैं। देखो आसन, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जब हम कभी भी बैठते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, तो आसन बिछाते हैं, अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई दूसरा आदमी आ गया, उसको खाना खाना है हमारे साथ में, तो हम बोलते हैं इधर आसन लगा दो इनका भी, तो पास में ही लगाते हैं, यानी कि ये इसके पास में है, ठीक है, तो ये आसन कोण होगा, ठीक है। तो जो आसन कोणों का मान होता है ना, वह कितना होता है, दो आसन्न कोणों का मान, जैसे कि एक कोण ए ले लिया और एक कोण बी ले लिया, ठीक है, इन दोनों का मान होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से बच्चों बी और सी का, ये भी दो आसन्न कोण होगा, इनका मान भी 180 होगा। डी और सी ये दोनों ही पास पास है, मतलब दो कोण हो, तो ये आसन्न कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। इसी तरह से बच्चों आप इधर भी लिख सकते हो, डी और ए का मान कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इस तरह से आप लिख सकते हो कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री। कोण सी प्लस कोण डी बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री। और कोण डी प्लस कोण ए बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़, बस इतनी चीज़ें आप इसमें नोट कर लीजिए, और कुछ एक दो चीज़ें नहीं भी आएंगी तो वह मैं आपको समझाती जाऊँगी, लेकिन आप इतना ही याद कर लोगे ना तो आप ये सवाल आसानी से कर पाओ। तो चलिए बच्चों, हम पहला सवाल जो है उसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया है, यहाँ पे देखो ए एक कोण जेड है, बी कोण 100 है, और सी कोण x है, और डी का कोण y है। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था
कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। माना कि इसका मान दिया है 100 डिग्री, तो इसके सामने क्या है y, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, पहले वाले को इस तरह से सोल्व करेंगे। ये सिर्फ आप याद करने के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ देखो मैं इधर बुक रख लेती हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये कोण B। ठीक है, तो यहाँ कोण B बराबर कितना है 100 डिग्री। ठीक है, तो कोण B और कोण Y या कोण D बोल सकते हो, कोण B कोण D कितना होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे कोण B बराबर होगा कोण D के। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब ये B 100 है तो D भी क्या हो जाएगा हमारा 100, D यानी कि Y। तो यानी कि कोण D बराबर 100, D क्या है Y, यानी कि Y बराबर कितना आ गया बच्चों 100। तो देखिए बच्चों Y का मान तो हमारा निकल गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने पढ़ा था कि दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो हमेशा लिख सकते हैं कोण Z प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये कोण Z और कोण Y ये दोनों आसन्न कोण हैं, पास पास स्थित हैं। ठीक है, तो कोण Z हमें ज्ञात करना है और कोण Y का मान कितना आया है 100 बराबर 180 डिग्री। तो कोण Z बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100। ठीक है, 100 इधर प्लस का है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण Z बराबर हो जाएगा 180 में से 100 जाएंगे तो 80 डिग्री। अब देखो बच्चों निकल गया, Y का मान आ गया 100, Z का मान आ गया 80। अब देखो बच्चों Z का मान कितना आ गया 80। अब इसके सामने क्या है X, तो हमें पता है सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये Z 80 आया तो X भी 80 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे X बराबर भी कितना आ गया हमारा 80। आप लिख लो Z बराबर 80, X बराबर 80 और Y बराबर 100, तीनों का मान आ गया। इधर आप लिख सकते हो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।